मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी सिनेमा और साहित्य एमए का मैं पेपर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें मैंने आपके लिए 7 प्रश्न बनाए हैं, जिसमें सर्वप्रथम रूप में सिनेमा का अर्थ बताते हुए उसके इतिहास पर प्रकाश डालना है। कहने का तात्पर्य है कि आप प्रस्तावना या भूमिका जब आप उसमें लिखेंगे तो सर्वप्रथम रूप में आप उसमें बताएंगे कि सिनेमा का क्या अर्थ है, शाब्दिक रूप में भी, और आप वैसे में भी बता सकते हैं कि किस तरह से आप सिनेमा का अर्थ अपने आधार पर लेकर चलते हैं। उसके बाद आप उसके पूर्णतः इतिहास के बारे में बताते हुए उसे विस्तृत भूमिका में बांधते हुए उसका एक तरह से व्यापक रूप वहां पर रखेंगे। ये जो सिनेमा का अर्थ या सिनेमा और साहित्य का जो अर्थ है या उसका संबंध है, ये मैंने अपने YouTube चैनल में डाल रखा है। आप पूरे प्रश्न का वहां पर उत्तर दे सकते हैं कि कितने पृष्ठों में आपको देना है। कम से कम आप मान के चलिए कि आपको इसमें से 4 प्रश्न करने हैं, तो 4 प्रश्न में से आप ये मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका 20 या 25 नंबर का भी है, तो कम से कम आपको, क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी हैं, तो उसमें आपको कम से कम 10 से 12 या 15 तक आपको पृष्ठ वहां पर लिखने होंगे, तभी उस उत्तर के साथ एक तरह से हम उसकी सार्थकता व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हम उसको उस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं जो उसकी गरिमा के रूप में प्रदान किया गया है। तो आप प्रश्न का उत्तर देते हुए उसके आधार पर उसकी परिभाषा, उसके विस्तृतीकरण या उसका स्पष्टीकरण आप देते हुए उस प्रश्न को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सिनेमा में सांस्कृतिक विमर्श पर आधारित फिल्मों का महत्व क्या रहा है, इसे स्पष्ट कीजिए। यह कहने का तात्पर्य हम देखते हैं कि जो हमारे सिनेमा है उसमें किस तरह से हम साहित्य के आधार पर या हम देखते हैं कि सिनेमा के आधार पर एक दूसरे से किस तरह से उसके पूरक हैं, उनमें क्या ऐसी चीजें बताई गई हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को एक तरह से सार्थक करते हुए उसका स्पष्ट रूप निर्धारित करती है या स्पष्ट करती है। देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज के जो अपनी जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, वह अपने सांस्कृतिक जो आधार है उसको स्पष्ट करते हुए दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि सिनेमा में उसकी भूमिका किस तरह से दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के पूरक है। जो हम देखते हैं समाज में घटित होता है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं साहित्य रूपी दर्पण में पड़ता हुआ दिखाई देता है, और इसका ही जो प्रभाव है वो हम पर भी पड़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं जो सिनेमा है वह दृश्य श्रव्य दोनों रूपों में है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ते हुए दिखाई देता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जब भी सिनेमा देखने जाते हैं, जो उसके पात्र हैं या उसके संवाद है या उसकी वेशभूषा है या रहन सहन है या भाषा है, उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस आधार पर सिनेमा और संस्कृति यानी कि संस्कृति का अर्थ बताते हुए कि किस तरह से इसका जो प्रभाव है वो फिल्मों पर दिखाई देता है, और फिल्मों पर जब प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अपनी इन स्लाइड्स में व्यक्त किए गए हैं, तो आप जब पूर्णतः पूरी स्लाइड्स आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे उत्तर का अर्थ बताते हुए दिखाई देंगे। सन 60 के बाद का न्यू वेब सिनेमा में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, उल्लेख हुए। कहने का तात्पर्य है हम 60 से पहले की जो फिल्में देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि जो न्यू वेब सिनेमा है या समानांतर सिनेमा है उसमें किस तरह से परिवर्तन दिखाया गया है, यानी कि उस समय में जो सामाजिक मूल्य थे, यानी कि राजनीतिक मूल्य थे, आर्थिक थे, धार्मिक थे या ऐतिहासिक थे या सांस्कृतिक मूल्य थे, उनमें किस तरह से मतलब परिवर्तन दिखाई दिया है। और सन 60 के बाद किस तरह से जब न्यू वेब सिनेमा आया तो हम देखते हैं कि सिनेमा को देखना या उसके साथ अपना जो समय है उसको व्यतीत करना कितना
कितना सुविधाजनक हो गया है और किस तरह से हम देखते हैं कि इसका प्रभाव अनेक स्तरों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसका पूर्ण विवरण मैंने इस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया है। सिनेमा और साहित्य में इंटरनेट ने किस प्रकार की भूमिका विकसित की, समीक्षा कीजिए। क्योंकि हम देखते हैं कि सिनेमा और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का ही संबंध कहीं ना कहीं इंटरनेट से हमें दिखाई देता है। जो इंटरनेट की जो क्रांति है, हम देखते हैं कि अब वह पूरे विश्व को एक तरह से अपनी आगोश में, अपने आलिंगन में ले चुकी है। हम इंटरनेट के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं और सुविधा इस रूप में हम देखते हैं कि सिनेमा, अगर हमें कोई भी फिल्म देखनी होती है या साहित्य का कोई भी अंश हमें देखना होता है, या साहित्य में हम देखते हैं कि किसी भी लेखक के बारे में या किसी के जीवन के बारे में या उसकी मानसिकता के बारे में या उसके लेखन के बारे में या रचनात्मक रूप में हम देखते हैं, तो पूर्ण इतिहास हमें इंटरनेट पर एक तरह से विस्तृत रूप में दिखाई देता है। तो इंटरनेट का प्रभाव किस तरह से व्यक्ति के जीवन को एक तरह से लाभदायक दे रहा है, एक तरह बौद्धिक विकास कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम इंटरनेट से इतने जुड़ गए हैं कि हम इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सिनेमा और साहित्य में इंटरनेट का जो प्रभाव है वह दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इसका पूर्ण जो विस्तार है मैंने इस प्रश्न के उत्तर में दिया है। सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसका भी जो पूर्ण रूप है वो मैंने अपने इसमें दिया है और आप उसके आधार पर इसे देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिनेमा का जो अर्थ है वह किस तरह से एक तरह से बदलता चला जा रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार से इन आधारों को देखकर अपने जीवन का एक तरह से विस्तृतीकरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि सिनेमा और साहित्य में जिस तरह से या कैमरे में हम देखते हैं कि किस तरह से चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, और उसमें हम देखते हैं कि कितने इंच के कैमरे हैं और किस तरह से कितने कैमरों के द्वारा पूरे दृश्य का जो अवलोकन है वह किया जा सकता है, और कितने प्रकार के कैमरे हम अपने सिनेमा साहित्य में, या हम देखते हैं कि जब हम पिक्चराइजेशन करते हैं या यानी कि सिनेमा फिल्म बनाते हैं, कोई धारावाहिक बनाते हैं, देखिए कितना भव्य रूप में हम उसका जो आकर्षण है वह दिखाते हुए दिखाई देते हैं, और पल पल के जो हाव भाव है वह किस तरह से बदल रहे होते हैं उसका भी एक तरह से व्यापक रूप हम श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप इसके आधार पर अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लास्ट नॉट लिस्ट, सातवां प्रश्न है कि प्रयोगात्मक सिनेमा का अर्थ बताते हुए उसकी उपयोगिता बताइए। प्रयोगात्मक शब्द से ही अर्थ की व्यापकता का जो भाव है वह दिखाई देता है, कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वह प्रयोग हम अपने जीवन में तो करते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही साथ हम सिनेमा में भी करते हुए दिखाई देते हैं। और किस तरह से सिनेमा में हम देखते हैं कि कला का जो रूप स्वरूप है वह बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए कई ऐसी फिल्में होती हैं जो कलात्मक रूप में हम अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, वह पाठक या श्रोता को उतनी आकर्षित नहीं करती, पर कहीं ना कहीं हम उसको उसके इतिहास का जो रूप है उसमें नवीनीकरण लाते हुए दिखाई देते हैं। हम अनेक आधारों पर इसका जो रूप स्वरूप है मैंने बताने का प्रयास किया है, कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका आरंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ और विकास कब हुआ, और किस तरह से समाज के अनुसार हम सिनेमा में इसका प्रयोग करते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, मानवीय स्तर पर हो, या विश्वविद्यालय स्तर पर हो, वाणिज्य स्तर पर हो। हम अनेक आधार पर इसका जो स्पष्टीकरण है, इसका जो रूप स्वरूप है वह कहीं ना कहीं हम व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से भी हम देखते हैं सिनेमा में उसका जो महत्व है वह बहुत ही ज्यादा एक तरह से बड़े स्तर पर दिखाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि नए आधार पर, नए मापदंड पर अनेक प्रकार की फिल्में बन रही हैं, जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व या समाज में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है उसका चित्रांकन हमें एक तरह से देखने को मिलता है। जैसे कि अभी लिव इन रिलेशनशिप है, कि आप देखिए कि शादी से पहले लोग साथ साथ रहते हैं और जीने का जो अनुभव है वह कहीं ना कहीं साझा करते हुए दिखाई देते हैं, कि हम इस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, तो हम आगे के स्तर पर चलते हुए दिखाई देते हैं। पर ये जो मापदंड है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उच्च संपन्न परिवार में ही दिखाई देते हैं। मध्यम वर्गीय निम्न परिवार में हम इन चीजों को एक तरह से अपनी मर्यादा के अनुसार या अपनी समाज के अनुसार या अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार हम इसका एक तरह से
सार्थक रूप नहीं प्रकट कर पाते, जिसके कारण हम अनेक समस्याओं से भी ग्रस्त करते हुए दिखाई देते हैं। पर हम ये जरूरी नहीं कि जो लिविंग रिलेशनशिप है या समलैंगिकता के आधार पर जो फिल्में बन रही हैं, या हम देखते हैं कि किस तरह से समाज में सिनेमा में जो परिवर्तन आ रहा है उसका रूप स्वरूप हम पाठकों तक, श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सिनेमा का यही एक आधार है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से फिल्मों का जो रूप स्वरूप है वह समय अनुसार बदलता चला जाता है, और इसमें मानवीय मूल्य और जो हम देखते हैं कि हमारे शिष्टाचार है, हमारे लोकाचार है, हमारी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, मान्यता है, वह समय अनुसार किस तरह से बदल रही है, उसका प्रभाव समाज और साहित्य पर किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देता है। हम अनेक प्रयोगों के आधार पर ये करते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने ये 7 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, और इसका लिंक जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप से दिया है, और कहीं ना कहीं इसमें भी मैंने पूर्ण रूप से उसका व्यापक रूप प्रस्तुत किया है, तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे हौसलों को और बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।